तो कैसे हैं सभी? स्टार्ट करते हैं अपने 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट और इसमें भी आपको क्या है अपने आप को ट्राई करना है, अपना आप टेस्ट लेना है और जल्दी-जल्दी इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाएँगे। देखिए पहला क्वेश्चन है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो दी हेग में है। अच्छा इंटरनेशनल कोर्ट भी कहाँ पर है? दी हेग में है, नीदरलैंड दी हेग में है। निम्नलिखित में से कौन-सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? मतलब यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो ये आपका सारनाथ स्तूप नहीं हुआ है, इलाहाबाद किला भी नहीं हुआ है, वाराणसी घाट भी नहीं है, ताजमहल है और याद रखिएगा 1983 में ताजमहल को और आगरा के किलों को दोनों को शामिल किया गया था और उत्तर प्रदेश में एक और है फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है 1986 में। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का वर्ष कौन-सा था? तो एकदम ईज़ी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा याद रखिएगा 1911 में इसको फिर हटाया भी गया था, ठीक है? इस विभाजन को रद्द भी किया गया था। 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या के औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 2011 के, तो आपको याद रखना है 17.64। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा लाइसोसोम को क्या है? सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। गोल्गी बॉडी क्या है? पैकेजिंग का काम करता है, मैनेजर का काम करता है। सौरमंडल के किस विशिष्ट ग्रह को जल ग्रह के रूप में पृथ्वी? उत्तर प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से क्या है? तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है? क्योंकि कृषि हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। तो 59.3 लोग क्या है कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, जो उनकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? 50% से भी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं। भारत में लगाया जाने वाला आयकर निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? आयकर, तो आयकर क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है, तो डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अच्छा ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है बट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या पता ये पूछना चाह रहा हो कि आयकर टैक्स कब-कब लगता है ना? इसका ये पूछना चाह रहा हो। तो आयकर टैक्स वर्ष में 1 बार लगता है, ठीक है? हर वर्ष में 1 बार लगता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौरमंडल का आंतरिक ग्रह देखिए 4 ग्रह सूरज के पास जो होते हैं, उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फिर यहाँ पे बेल्ट आती है एक, पत्थरों की बेल्ट होती है, छोटे-छोटे चट्टानों की, ठीक है? फिर उसके बाद आपका बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण आते हैं, है ना? 4 ग्रह, ठीक है? तो उनको बोलते हैं बाहर वाला ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के अंदर देखिए ऑप्शन क्या है? शुक्र ही एक अंदर है, ठीक है? वरुण, बृहस्पति, प्लूटो ये सब तो बाहर है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य आपका कजरी होगा। एग्ज़ाम वॉरियर एकदम अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी। पेपारा वन्यजीव केरल में है। सूफ़ी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। जनवरी 2021 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक फ़ियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? तो किरण बेदी, याद रखिएगा किरण बेदी क्या है? आईपीएस थी और फ़ियरलेस इन्हीं से रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। सीवी चंद्रशेखर को किस शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस है हमारे इंडिया का। निम्नलिखित में से किस अमेरिका राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बराक ओबामा, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि इन्होंने जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति में मिला था। शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था और 2009 में मिला था, ये भी याद रखिएगा। कथक नृत्य विद्या से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। कथक से कौन है भाई? केलूचरण तो ओडिशा वाले हैं, रोहिणी भाटे आपको याद रखना है। अच्छा ये भी याद रख ले वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी से संबंधित है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है और 2023 में इनको पद्म भूषण मिला है, 2002 में इनको बताइएगा क्या मिला है? सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था मध्य प्रदेश में। डब्ल्यूएचओ द्वारा किस तिथि को हाथ स्वच्छता दिवस घोषित किया गया है? तो हाथ स्वच्छता दिवस आपको याद रखना है 5 मई को।
12 जून को मुझे बताइए क्या होता है? प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन-सा है? भारत का सबसे छोटा, श्रीलंका नहीं, मालदीव आंसर आपका सही रहेगा। नेपाल, भूटान तो वैसे भी बहुत बड़े हैं। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन से प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है? लिविंग द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइडेड टू कॉन्टेंटमेंट जय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द लिविंग आर्ट किसको आता है? दलाई लामा को, ठीक है? दलाई लामा को, ठीक? तो इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। फिलहाल में ही ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, इनको ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की कानून जो न्यायिक समीक्षा है, न्याय कौन करेगा भाई? आपका सबसे शक्तिशाली देश आपका उत्तर प्रदेश सॉरी यूएस से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को नागरिकता की विस्तृत प्रावधान है? नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे है? भाग 2 में। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन 1905 को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो वहीं से स्वदेशी आंदोलन की स्टार्ट हो चुकी थी और आंध्र प्रदेश में उसी समय वंदे मातरम आंदोलन उसी चीज़ को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ की फसल मुख्य में से कौन-सी फसल उगाई खरीफ की फसल कौन-सी है? तो चावल जो है गर्मियों में बोई जाती है, बाकी ये सब क्या है गर्मियों में ठंडियों में बोए जाते हैं, ठीक है? खरीफ की फसल जो वो होती है जो गर्मी में बोई जाए, जून-जुलाई में बोई जाए। भारत की वित्तीय शाख मौद्रिक नीति और बैंकिंग सहायता प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का राजा, ठीक है? और 1935 में इसका क्या है स्थापना हुआ था। किस एक्ट के दौरान? 1934 के, ठीक है? अंगूर की खेती और पके हुए अंगूरों के मुख्य रूप से कौन सा प्राकृतिक अम्ल प्रचुर? इसमें कौन सा एसिड होता है? तो टार्टिक एसिड। इमली में भी यही पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होगा? बैंगन और टमाटर में। लैक्टिक एसिड आपका दूध में, साइट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2007 में आयोजित पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता? तो 2007 में भारत ने जीता था और कौन थे यहाँ पे? महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता। हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार हेनले पासवर्ड सूचकांक में जो 2025 में है वो 50वें स्थान पे है भारत, ठीक है? और सबसे नंबर 1 पे कौन रहता है? सिंगापुर रहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा देश औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह का नया पूर्णकालिक सदस्य बना है? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया अभी बना है 2025 में और इससे पहले 2024 में आपका इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए थे। अच्छा ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर पूछे तो बी फॉर ब्राज़ील और आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो आपको ये याद रख लेना है। तो 10वां मेंबर कौन बना है लेटेस्ट वाला? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय तीनों में देखिए टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों में इन्होंने लगाया स्मृति मंदाना। भिक्षावृत्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए भीख माँगने के प्रतिबंध लगाने के लिए देखिए भीख माँगने के ऊपर क्या है अब प्रतिबिंब लगाया गया। भीख माँगना क्या है? गुनाह हो गया है, ठीक है? आपको जेल भी हो सकती है कोई भीख माँगे तो। सबसे पहला क्या था राज्य? मध्य प्रदेश का इंदौर था, फिर दूसरे नंबर पे आपका भोपाल। आरबीआई द्वारा हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो आपको याद रखना है संजय वर्मा। क्रिसिल के अनुसार 2026 में जीडीपी भारत की कितनी रहने वाली है? तो 6.2% ये आपको याद रखना है। भारत ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए किस देश से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे किए हैं? तो फ्रांस पहले भी फ्रांस से ही किया गया था, अभी भी क्या है? उन्हीं से ही राफेल की माँग की गई। क्या है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक कौन-सी है? तो हार्ट लैम्प आपको आंसर याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं आप लोग ये आपका 39वां क्वेश्चन है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द ध्येय का सही व्याकरणिक पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है लक्ष्य होगा। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है? ध्येय होता है। उपरोक्त
गद्यांश का मूल केंद्रीय निम्नलिखित में से क्या है? तो भाई परिश्रम की बात थी और परिश्रम और सफलता का रिलेशन बताया जा रहा था। इस गद्यांश के भाव को पूरी तरह व्यक्त करने वाले सबसे उपयुक्त और सटीक टाइटल चुनिए। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी तरह व्यक्त करने वाले सबसे सटीक टाइटल को चुनिए। देखिए ये भी आपका मैच कर रहा है बट ये है नहीं। ठीक है? सबसे सटीक ये है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब आपने इसको पढ़ा होगा पूरे ध्यान से तो आपको समझ आएगा परिश्रम और सफलता की ही बात हो रही है। गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्द कटिबंध का वाक्य में सबसे उचित और शुद्ध प्रयोग किस विकल्प में किया गया है? कठिन परिश्रम के लिए कटिबद्ध होकर ही सफलता, हाँ, बिल्कुल सही है। कटिबद्ध होकर ही एकदम नीडर एकदम मतलब रेगुलर होके ही क्या है हम लोग सफलता को पा सकते हैं। यह गद्यांश हमारे व्यावहारिक वास्तविक जीवन से किस प्रकार सबसे सटीक रूप से संबंध रखता है? यह सत्य है कि विज्ञानवेत्ता की नई खोज करने के लिए खाना-पीना त्यागना पड़ता है। ऐसा है क्या? बी देखते हैं गेहूँ आदि उपजों उपजाने के लिए किसान को कितना कठोर परिश्रम करना, ये तो बोला गया है क्वेश्चन में गद्यांश में। सी वाला देख लीजिए, यह जीवन की वास्तविकता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम के सिवा अन्य कोई शॉर्टकट, बिल्कुल यही सही है। यह सबके जीवन से, ठीक है? तो आपका आंसर सी रहेगा, ठीक है? हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, श्र को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो देखिए ये 2-2 वर्णों से या 2-2 स्वरों से मिलके बने होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सॉरी स्पर्श व्यंजन कह रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन, ठीक है? ये सब क्या है देखिए 2-2 लोगों से मिलके बने हुए हैं। सरस्वती के उचित पर्यायवाची शब्द से क्या उचित पर्यायवाची आपको बताना है। और ये यहाँ पे दिया भी हुआ है, प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए। तो सरस्वती जी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सरस्वती जी का दूसरा नाम शारदा भी है, वीणा पाणी भी है, भारती भी बोलते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध खड़ी बोली का विकास कहाँ कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का प्रमाणिक पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य किसको नहीं कह सकते हैं? तो मिहिर को कहते हैं, सविता को भी कह सकते हैं सूर्य, मार्तंड को भी, बंकट को नहीं कह सकते। तो यही आपका आंसर होगा। वह गाड़ी के पास सो रहा है, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाना है। अनिश्चयवाचक मतलब जैसे कि कौन है जिसके बारे में हमें ना पता हो। तो कोई गाड़ी के पास खड़ा है, यही आपका आंसर है। वे गाड़ी के पास खड़े हैं तो पता चल रहा है। अच्छा ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा आंसर, आपका ए आंसर सही होगा। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध देशभक्ति प्रधान काव्य रचना भारत भारती किसकी है? सिंपल एकदम, मैथिली शरण गुप्त की है। व्याकरण की दृष्टि से धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ने से शब्दों को क्या कहा जाता है? अगर हम लोग क्रिया के साथ अगर कुछ जोड़ दें, जैसे कि चल से चलना हो जाए, ना जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो कृदंत शब्द हो जाएगा, ठीक है? तिमिरासन रात अधिक भयभद्र थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द तिमिर का मतलब क्या है? तिमिर का मतलब अंधेरा ही होता है ना, अंधकार। अच्छा, विलोम शब्द पूछा है? ओके, प्रकाश आंसर आपका सही होगा। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास त्यागपत्र निम्नलिखित में किसकी रचना है? त्यागपत्र किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जैनेन्द्र कुमार, ठीक है? जान से त्याग पड़ गया, ठीक है? जान को त्यागना पड़ेगा, तो जैनेन्द्र याद रखिएगा। कि निम्नलिखित विकल्पों में से संज्ञा रूप से निर्मित शब्द विशेषण शब्द का चयन कीजिए। जो संज्ञा से बना हो ऐसे विशेषण को बताना है। तो महत्व तो खुद ही क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। महत्व से बनता है महत्व। महत्व मतलब महान। महान है जो व्यक्ति, महान व्यक्ति। तो महत व्यक्ति या महान व्यक्ति अगर बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा घुमाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो महत्व से महान, तो आपका आंसर महत याद रखिएगा। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति को हो रही में दूनी और चौगुनी में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? वाचक विशेषण तो है, बट इसमें भेद कौन सा है? तो आवृत्ति, बार बार क्या है? रिपीट होना, ठीक है? दुगना चौगुना, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति विशेषण बोलते हैं।
ऊंची दुकान फीके पकवान का लोकप्रिय मुहावरे का सही सटीक अर्थ निकालिए। नाम पात्र का बड़प्पन या केवल बाहरी दिखावा। ये हो सकता है। बी वाला देखते हैं, बहुत बड़ी इमारत है हलवाई की दुकान होना, ये गलत है। पकवानों में चीनी या नमक, धनी व्यक्ति द्वारा खराब भोजन बेचना, बट यही आपका ए वाला ही अच्छा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित तद्भव शब्द घर का शुद्ध तत्सम क्या होगा? घर को गृही बोलते हैं, याद रखिएगा। घटिका घड़ा को बोलते हैं क्या? नहीं, घट को घड़ा बोलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विस्मयाबोधिक अवयव का प्रयोग नहीं किया गया है? विस्मयाबोधिक शब्द का देखिए इसी में नहीं किया गया है। वाह वाह, छी, बाप रे, ये सब तो है। ठीक है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में मुकुट की तरह स्थित है। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? हिमालय। हिमालय किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, तो पर्सनल हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, अब लो नासनी अब ना नसे हो। मतलब क्या है इसमें कि अब मेरी उम्र यूं ही नष्ट हो गई, उम्र जो भी उनकी थी, अब जो बची हुई उम्र है मैं उसको नष्ट नहीं होने दूंगा। तो इसमें क्या है, वो मोह माया को छोड़ रहे हैं और अपना शांति को प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा रस है भाई? शांत रस है। हिंदी लेखन और विराम चिन्हों के अंतर्गत निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह किसको बोलते हैं? तो लाघव चिन्ह यही आपका होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बहुवचन रूप से संबंधित वाक्य की पहचान कीजिए। प्रेम और हरि तुम्हारे सगे मामा हैं। इसमें दो लोग तो है। देवराज युद्ध भूमि में अत्यंत वीर है, ये तो एक ही आदमी की, वह समाज का एक ही आदमी। प्रेम तुम्हारे आदरणीय मामा है, तो सब में सिंगल सिंगल आदमी की बात हो रही है, बट इस वाले में नहीं। हिंदी काव्य जगत के महाकवि सूरदास के पदों में निम्नलिखित में से कौन सा रस मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस उनमें नहीं पाया जाता। बाकी देखिए माता-पिता क्या है, शांत होते हैं अपने बच्चे को देखकर, तो भयानक रस क्या है, नहीं पाया जाता उनके। ठीक है? वो ज़्यादातर कृष्ण के ऊपर वो बोलते हैं, तो माता-पिता जब खुश होते हैं तो वात्सल्य रस की बात होती है, तो ये भी उसमें पाया जाता है। तो हमें पूछा है नहीं पाया जाता है। श्रृंगार रस भी पाया जाता है, ठीक है? मगर कौन-सा नहीं पाया जाता? ओनली भयानक रस, ठीक है? वो डरी हुई बातें, मतलब बेकार की बातें नहीं करते, वो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, आपको याद रखना, डरावनी बातें नहीं करते। व्याकरणिक शुद्धता को ध्यान में रखते हुए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। श्रृंगार, देखिए श्रृंगार नहीं होगा। श्रृंगार, तो ये पूरा श आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आधा श होगा, श्र होगा और ऊपर बिंदी होगी, तो ये वाला सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है या फिर अकर्मक है, जिसमें क्या का ऑप्शन हो? तो शीला रोज एक लंबा पत्र लिखती है, इसमें क्या का जवाब आ रहा है? उपासना सुबह सुबह गर्म दूध पीती है, क्या पीती है? दूध पीती है, इसमें भी आ रहा है। मोहन बैठकर ताजी रोटी क्या खाता है? ये तो ऑफ कोर्स यही वाला ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से व्यवहारिक रूप से भाषा के सबसे शुद्ध वाक्य रूप का चयन करूँ। मैं रोज सुबह गाने की कसरत करता हूँ। गाने की कसरत करता हूँ, शुद्ध ढूंढना है ना हमें। मैं रोज सुबह गाना गाने की कसरत करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। और देख लेते हैं बी वाला, मैं आजकल संगीत सीखने का शौक कर रहा हूँ। शौक रख रहा हूँ या कर रहा हूँ? ये भी गलत है। मैं सुरों को पक्का करने के लिए गाने का अभ्यास करता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। मैं सुबह उठकर गाने को भारी व्यायाम, ये क्या बकवास है। सी वाला आपका अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला कवि शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन है? तो कवि शब्द किसका एक वचन है इन चारों में से? तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। देखिए कवि वृंद याद रखिएगा, कवि समूह मत बोलिएगा। वृंद का मतलब भी समूह ही होता है, बट वृंद समूह से ज्यादा बढ़िया है वृंद। अगर कवि के पीछे लगाया जाए, समूह ना लगाकर कवि लोग भी लगा सकते थे, कवि दल भी लगा सकते, बट वृंद ही ज्यादा इसका बढ़िया आंसर है। याद रखिएगा हमेशा वृंद ही हो, वृंद का मतलब ही कवियों का समूह होता है, ठीक है। तो इन चारों को छोड़ के कवि वृंद को आपको देखना है। अनेकार्थक शब्दों के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अमृत शब्द का नहीं है? अमृत शब्द का कौन सा नहीं है? तो जल भी अमृत बोलते हैं, पारा को भी अमृत बोलते हैं, अमर को भी अमृत शब्द का रिलेटेड मान सकते हैं, बट मोती नहीं है, ठीक है। अमृत का अनेक आर्थिक शब्द देखिए, दूध भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, अन्न भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, बट मोती कभी नहीं होगा। तो देखिए जब भी हम कभी किसी का
विशेषण बताने लगे दूसरे विशेष्य का किसी चीज़ का, जैसे कमल का हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि विशेषण बता रहे हैं कि वो कैसा है, नीला है। तो ये ऐसे में हम कैसा समास बोलेंगे? कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में आपको बताया जब मैं कारक आए, है ना? राजा का पुत्र, है ना? ऐसा कुछ आए, कारक कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? ये सब आए तब क्या है आपका? वो तत्पुरुष समास होगा। बट इसका आंसर अभी क्या है? कर्मधारय समास होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक में पंक्तियों में कौन सा छंद? ये देखिए हमेशा ये जब भी ऐसा आए तो चौपाई आप मन में याद रखिएगा। हनुमान चालीसा जो है ये क्या है? चौपाई में है, 16-16 की मात्राएं होंगी। आप जब इसको गिनेंगे तो जय का एक एक दो हो जाएगा, ह का एक, और वो छोटी की मात्रा दो, फिर आ की मात्रा चार, पांच ये हो गया हनुमान में। ज्ञान में देखिए आ की मात्रा होगी दो और नौ, तो तीन हो गया ज्ञान में। गुण में देखिए दो हो गया। सागर में कितना हो जाएगा? सागर में बड़े की मात्रा दो, ग का एक, र, तो इसमें भी चार हो गया। तो देखिए कितने हो गए? सात। सात और ये कितना हो जाएगा? 10। और देखिए 16 हो गया कि नहीं हो गया, है ना? पहले चरण में कितना हो गया? 16 हो गए, है ना? तो अगले दूसरे चरण में भी 16 ही मिलेंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा इस। तो अगला क्वेश्चन 72 है, इसमें कह रहा है शुद्ध रूप से कर्तृवाच्य में पूरी तरह बदला गया है उसको पहचानना। ठीक है, कौन सा वाक्य है? तो आज सबके द्वारा घूमने चला जाए। सबके द्वारा घूमने पे ज्यादा जोर हो रहा है, ठीक है? तो घूमने पे ज्यादा प्रधान है, तो इसमें क्या है? ये घूमना, घूमना क्या होता है? भाववाच्य हो सकता है, ठीक है? ऐसे ही बालकों द्वारा मैदान में खेला जाए, खेला जाए, जाएगा, इस पे ज्यादा प्रधान है। कर्तृवाच्य में क्या है? जो कर्ता होता है उसको ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट दिया जाता है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों को कल देर तक पढ़ना चाहिए था। देखिए विद्यार्थियों पे जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कर्म करने वाले कर्ता पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो ये आंसर इसका सही होगा। लड़कों द्वारा खूब मन लगाकर पढ़ा गया, पढ़ा गया, ठीक है? पढ़ा गया पे ज्यादा जोर दिया जाता, तो ये भी क्या है? भाववाच्य। संधि नियमों के अनुसार कविश्वर, कविश्वर का सही और शुद्ध संधि विच्छेद। तो देखिए कवि ईश्वर, ये वाला सही लग रहा है क्या? या ये वाला सही लग रहा है? तो बताइए मुझे, कवि बोलते हैं या कवि बोलते हैं, है ना? तो ये वाला कवि सही है, ठीक है? ये वाला कवि बड़ी हुई की मात्रा वाला बिल्कुल गलत है, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। और फिर ये वाला कवि सही तो है, बट अश्वर क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये सही तो है कवि, बट स्वर क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो यही आपका ऑप्शन बेस्ट है। निम्नलिखित व्यवहारिक हिंदी शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द का सटीक उदाहरण? स्त्रीलिंग का मतलब देखिए आपको पहचानना है, अच्छा अच्छी लगा के देख लीजिए। अच्छा प्रभाव पड़ा, तो यह पुल्लिंग है, तो ये इसमें तो स्त्रीलिंग ही। अच्छा निर्माण किया, अच्छी निर्माण किया, तो अच्छा निर्माण हुआ है, ठीक है? तो ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। अच्छा भाषा बोला, अच्छी भाषा बोलते हो, तो यही क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। आंख बंद करके लगा दीजिए। पवित्र वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में इंसान स्वभाव से एकदम बच्चा बन जाता है। कब इंसान बच्चा बन जाता है? भाई बचपन में तो बच्चा रहता ही है वो। इंसान का स्वभाव बच्चा बन जाता है, मतलब वो जवानी में बच्चा बन जाता है, बुढ़ापे में ही, सही है। ठीक है, बचपन में बच्चा नहीं बन जाएगा, ठीक है? उसका स्वभाव एकदम बच्चा बन जाता है। तो बचपन में इंसान स्वभाव से एकदम बच्चा बन जाता है। देखिए बचपन में तो स्वभाव बच्चा होता ही है, बट यहाँ पे बन जाता है, ये बात हो रही, तो बुढ़ापे में ही।